हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि आपकी डिलीवरी विंटर में होने वाली है, यानी कि आने वाले 2-3 महीने में यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको अभी से नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेशल आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो कुछ तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। कुछ आपको फूड में चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे और स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से और बहुत ही अच्छे से जल्दी से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी भी कभी कभी क्या होता है 10-12-14 घंटे तक का पेन रहता है, लेकिन वहाँ पे मुख ही नहीं खुलता है, बच्चेदानी की जो सर्विक्स रहती है वो वहाँ पे ओपन ही नहीं होती, डायलेट ही नहीं हो पाती और आखिरी में इतना पेन सहन करने के बाद आखिरी में सीजर के लिए जाना पड़ता है कि लेबर का प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, इसलिए हमें बच्चे का वहाँ पे दिक्कत ना आ जाए इसलिए हमें सीजर करना पड़ेगा। या फिर 10-12 घंटे के बाद लेडी इतनी थक जाती है कि वो आगे पुश ही नहीं कर पाती है और उस थकान के चलते सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल तरीके से हो जाए। होम्योपैथिक दवा इतनी अच्छे से काम करती है कि यदि आपकी पहली डिलीवरी भी है तो वो भी 8 से 10 घंटे के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ हम डाइट में चेंजेस बताएंगे, स्पेशली 4 चीज़ें आप कर देंगे तो आपकी डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपको सीजर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, वो सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर में यदि डिलीवरी होने वाली है, आप चाहते जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए। तो देखो, एक्सरसाइज की बात करें हम, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है यदि आप चाहते हैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि आपके पेल्विक मसल यदि अच्छे से ट्रेंड होंगे, वो इस तरह से फ्लेक्सिबल होंगे तो वहाँ पर जल्दी से सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करनी चाहिए वो मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। देखो, यदि आपकी हेल्दी डिलीवरी यदि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे आप पहले ही महीने से योगा एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है आगे, या आपको ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है बीच में, तो आपको 3 महीने तक तो वेट करना ही चाहिए। चौथे महीने के बाद आप वहाँ पे वॉकिंग एक्सरसाइज योगा चालू कर सकते हैं। अभी आपका 7वां-8वां महीना चल रहा है, अभी तक आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो देर नहीं हुई है, आप अभी भी चालू कर सकते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का ये नियम है, आप किसी भी वीडियो देखेंगे, चाहे आपने मेरा आज वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए कि आज से तो मैं एक्सरसाइज करूँगी ही, लेकिन इसमें क्या गलती कर देते हैं कि आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की थी तो पहले ही दिन आप यदि आधे घंटे की एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करेगी, थक जाएंगे आप, दूसरे दिन आप एक्सरसाइज का सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप पहले दिन यदि एक्सरसाइज कर रहे, अभी अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर आपने प्रेगनेंसी के पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, प्रेगनेंसी के दौरान आपने सोचा कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले 5 मिनट एक्सरसाइज करो पहले दिन, फिर दूसरे दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर तीसरे चौथे दिन आप उसको 15 मिनट करो। कभी थकान लगी है बॉडी में, प्रेगनेंसी हार्मोन है, कभी थकान लगी है बॉडी में, आज बिल्कुल मन नहीं, एक दिन स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी आपको बताए वैसे धीरे 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 आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप आसानी से 15-20 दिनों में आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे और उस तरह से आप बढ़ाएंगे बॉडी की कैपेसिटी को, तो आप कभी वापस नहीं फिरोगे, यानी कि एक्सरसाइज बंद नहीं कर दोगे, आप कर पाओगे। तो एक्सरसाइज चालू कर दो। और एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भी रहते हैं जिसमें स्पेसिफिक आपको योगासन एक्सरसाइज बताएंगे कि ये महीना चल रहा है तो ये योगासन ये एक्सरसाइज आपको करना है, उसमें देख के आपकी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार आप चालू कर सकते हैं। दूसरा रहता है डाइट में क्या क्या चेंज करें। तो देखो, जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू होता है, घर पे मम्मी लोग भी आपको बोलेंगे कि वो आपको धीरे धीरे गर्म चीज़ें खाने के लिए बोलेंगे, जैसे कि आपको गुड़ खाने के लिए बोलेंगे, या फिर गुड़ से बनी हुई सुखड़ी, स्पेशली सुखड़ी यदि हम गुजरात में हैं, आपके आसपास के रीजन में कुछ और, गेहूं और गुड़ की वो उसमें स्पेशल मसाले ड्राई फ्रूट्स डाल के सुखड़ी बनाते हैं, वो देते हैं 8वें महीने से, डेली का 1 या 2 पीस देते हैं। फिर आपको घी पीने के लिए बोलेंगे। तो देखो, घी का ऐसा है कि आप घी तो 9 महीने तक पी ही सकते हैं। यदि स्पेशली आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता, गैस एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो आप रात में सोते समय आधा कप गर्म पानी में
आधी चम्मच या 1 चम्मच गाय का घी डाल के पी जाएंगे तो पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, वो तो पूरा महीना पी सकते हैं। लेकिन स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जैसे 9वां महीना शुरू होता है, 9वां महीना शुरू होते ही आपको कैस्टर ऑयल पीना है। कैस्टर ऑयल पीने का डोज क्या है वो ज़्यादा लोग पूछते मुझे, तो कैस्टर ऑयल का डोज आप खुद डिसाइड करेंगे। कैस्टर ऑयल पीने का क्या मतलब है, लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे कैस्टर ऑयल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीना चाहती, इसका मतलब क्या, क्यों आप पिला रहे हैं कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल पीने का मतलब ये होता है कि आपका पेट अच्छे से खाली रहे। यदि आपके इंटेस्टाइन अच्छे से खाली रहेंगे तो आपका बच्चा नीचे सेट होगा, वो नीचे के पेल्विक रीजन में सेट होगा, वो नीचे पुश करेगा तो धीरे 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 आपके मसल इस तरह से सेट होंगे कि पेल्विक डायलेटेशन हो, आपका एंड टाइम पे सर्वाइकल डायलेटेशन हो, बच्चा वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी, आपके इंटेस्टाइन में मल भरा ही रहेगा, तो बच्चा नीचे सेट होने में दिक्कत आएगी। तो लास्ट के टाइम पे आपको दिन में 2 बार स्टूल हो, इस तरह से आपको अपना कैस्टर ऑयल का डोज डिसाइड करना है। अब आप आधी चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी ले सकते हैं, या 2 चम्मच तक भी जा सकते हैं यदि बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो। और वो किस तरह से पीना है, आधे कप पानी में आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के पी सकते हैं। पानी में अच्छा ना लगे तो आप उसको दूध में डाल सकते हैं या चाय में डाल सकते हैं, जिसमें भी आपको टेस्ट अच्छा लगे आप पी सकते हैं। रात में भी पी सकते हैं या सुबह में भी पी सकते हैं, आप जिस टाइम पे पीना चाहे टाइम आप सेट कर सकते हैं, दिन में 1 बार आपको पीना है। लेकिन कब, 9वां महीना शुरू हो तब। तो ये 3 चीज़ें हो गई, सबसे पहला हो गया एक्सरसाइज, दूसरा हो गई डाइट, गर्म डाइट आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा रहता है आपकी कैस्टर ऑयल। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छे से हेल्प करती है। हमारी सारी पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मली होती है, यदि वहाँ पे एंड में कोई स्पेसिफिक चीज़, जैसे बच्चे को कोई दिक्कत हो गई या फिर और कोई ऐसी नहीं हो कंपलसरी चीज़ जहाँ पे उसको सीजर ही करना पड़े, तो हमारे यहाँ पेशेंट की डिलीवरी आराम से नॉर्मल हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी की दवाई आप 8वें महीने से शुरू कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन 8वें महीने से शुरू करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो ये 4 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपकी डिलीवरी आराम से नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। और डिलीवरी के दौरान लेबर पेन को यदि आप स्मूथ बनाना चाहते हैं, आपकी पेन को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो नेक्स्ट वीक ही आने वाला है। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, ताकि चैनल में हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल भी आप वहाँ पे प्रेस कर दो। तो लेबर पेन को इजी बनाने के भी तरीके हैं, उसके लिए वीडियो नेक्स्ट वीक ही आएगा, तो आप वहाँ पे अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।